हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रूट की कहानी जो दूर कहीं खो गया। स्टोरी ऑफ ए मिसिंग रूट। ठीक है। और साथ ही जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों फोर्स किया गया कि वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों, किस्सा क्या है। एक सवाल पूछा बच्चों से मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक सर्कल की इक्वेशन है और एक पॉइंट है 5,8 जहाँ से मैं टेंजेंट निकालना चाहता हूँ इस सर्कल के ऊपर। ठीक है। तो ऐसा अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अगर पॉइंट एक्सटर्नल हो, 10th में भी मैम ने पढ़ाया था, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं इस सर्कल पर। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोरलेस जब आप इक्वेशन निकालने की बात करें तो टेंजेंट है क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल आई नीड अ पॉइंट एंड द स्लोप। पॉइंट हमारे पास रखा हुआ है, स्लोप मेरे को पता नहीं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। जो नहीं पता अज्यूम कर लो, मैथ में बड़ी सहूलियत कर रखी है अलजेब्रा के अंदर। तो y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब बस m की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मेरे को एक कंडीशन पता लग जाए कहीं से। और कंडीशन बचपन से जानते आ रहे हैं कि भाई के सेंटर से लाइन की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल, अगर वो टेंजेंट बनने की इच्छा रखती है तो। ठीक है। तो पॉइंट अपना 5,8, लाइन की इक्वेशन हमारे पास आई। अब फटाक से सेंटर और रेडियस पता कर लो। बहुत सुंदर सी इक्वेशन दी हुई है। इसको अपन परफेक्ट स्क्वायर्स में कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखा हुआ था, कन्वर्ट करेंगे एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। सिमिलरली वाई माइनस 6y लिखा हुआ था, तो इसको मैंने वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। रेडियस अपनी बन रही वाला कितनी, 9 ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड, तो ये 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी मैंने, और उससे कंपेयर करके पता लगा ले कि जो रेडियस है अपनी वो 3 है, और ये जो सेंटर है जिसकी बात हो रही है, जहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है, वो है हमारा 2,3। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये लाइन है अपनी, पॉइंट है 2,3, डिस्टेंस अपनी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मैं किसके इक्वेट कर दूंगा, 3 के। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे, पहले उस पर बात कर ली जाए। लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने सीधा सा फंडा है, पॉइंट को लाइन में डाल दो, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर का अंडर रूट। सीधा सीधा फंडा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ओके। तो लाइन थोड़ी सुंदर सी कर ली जाए। लाइन हमारे पास है वाई माइनस एम एक्स, ओके, माइनस 8 प्लस 5m इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया जा रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये पॉइंट एक्सटर्नल ही है। अब डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट की 2,3 से, तो वो रेडियस से ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना। 3 स्क्वायर प्लस समथिंग आ रही है, मतलब रेडियस से ज़्यादा पॉइंट बाहर ही है। तो इसका मतलब दो टेंजेंट आएंगी। तो ऐसा मेरा अभी एक्सपेक्टेशन है इस सवाल के साथ कि भाई मैं जब तमीज से कंडीशन अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्वाड्रेटिक मिलनी चाहिए। उस क्वाड्रेटिक को आराम से सोल्व करके एम की दो वैल्यूज पता लग जाएंगी, लेट्स से m1 एंड m2, और उनको बड़ी तमीज से यहाँ पुट करके मेरे दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएंगे। मेरे को बड़ी उम्मीद से मैंने इस प्रोसीजर को इस पर डिप्लॉय करने की कोशिश की। चलिए बढ़ते आगे, क्या होता है हमारे साथ देखते रहिए। तो 5,8 पॉइंट से बात की जा रही है, तो 8 माइनस 5m, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है 2,3 पॉइंट से। ओके। 2,3 पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, तो पुट कर दीजिए पॉइंट 3 माइनस 2m माइनस 8 प्लस 5m डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मोड लगा देते हैं ताकि डिस्टेंस की बात बनी रहे, और इक्वेट करना है 3 के इक्वल। ठीक है। यहाँ तक सारा मामला सही चल रहा है। और मेरे को क्या नजर आ रहा है ऊपर, 3m माइनस 5 मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। बोथ साइड अपन ने तमीज से क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ताकि अंडर रूट का काम तमाम किया जा सके। 9m स्क्वायर माइनस 30m प्लस 25 इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 9। तो आप देख पा रहे हैं 9m स्क्वायर बोथ साइड से क्या हो गया, कैंसिल। और बड़े प्यार से आप देखेंगे कि जो m की वैल्यू भी मिल रही है वो भी क्या हुई अपनी, 9 माइनस 25 विच इज 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 30, सीधा सीधा मेरे पास आंसर आ गया m का 8/15। पर ये क्या, पॉइंट एक्सटर्नल था तो दो वैल्यूज आनी चाहिए थी ना।
एक ही रूट पे अपन खत्म कैसे हो सकते हैं? क्या एक ही टेंजेंट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। पॉइंट एक्सटर्नल है, ध्यान से देखिए आप, पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल। हमने चेक भी कर लिया, इसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा पॉइंट बाहर है, तो पक्की बात है वाला एक रूट और आना चाहिए, तो वो रूट गया कहाँ पे? तो यही कभी कभी खामियाजा भुगतना पड़ता है अपने को, सरप्राइज होना पड़ता है अगर आप शुरुआत में थोड़ा डायग्राम वगैरह ड्राइंग वगैरह करने की कोशिश नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे ज्योमेट्री से डायग्राम बता के कि वो रूट क्यों नहीं कैप्चर कर पाए हम यहाँ पे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कन्वर्ट हो गई एक लीनियर इक्वेशन के अंदर, सिर्फ एक ही रूट कैसे पता कर पा रहे, दूसरा रूट कहाँ गया? अगर दो टेंजेंट इक्वेशन है तो पक्की बात है एम की दो वैल्यू आनी चाहिए थी, तो दूसरी वैल्यू गई कहाँ पे? तो थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि ये सीन बन क्या रहा है। सर्कल की इक्वेशन देखो आपकी क्या है, x-2 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड y-3 होल स्क्वायर। तो सेंटर कहीं है बालक अपना, x की वैल्यू 2, ये आपका सेंटर है, ठीक है, रेडियस 3 है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टच करेगा। ओके, तो सर्कल का डायग्राम बना देते हैं अपन, और ये कुछ इस प्रकार का अपना सर्कल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर आ गया अपना 2,3। अब देखो ध्यान से, रेडियस कितनी है? 3। तो ये पॉइंट गैस कर सकते हो क्या होगा? ये पॉइंट अपना 5,3। ये बड़े कमाल की बात हो गई। आपको जहां से टेंजेंट पूछी गई है ना, वो पॉइंट कहाँ पर है? डायरेक्टली इसके ऊपर है। कहाँ पर है? डायरेक्टली इसके ऊपर है। तो इसमें बड़ा भौचक्का होने वाली बात थी नहीं। अगर तुम डायरेक्टली 5,3 के ऊपर पॉइंट ले लो तो ऑब्वियसली बात है एक टेंजेंट तो क्या हो गई? बिल्कुल सपाट सीधी। कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? 90 डिग्री। तो भाई साहब इसका रूट तो कैसे कैप्चर होगा? इन्फिनिटी पे हो, भगवान नहीं मिलते इस दुनिया में रहते रहते। समझ में आ रही है आपको बात? थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब आपका स्लोप कहाँ पहुंच गया? इन्फिनिटी पर, बहुत दूर चला गया रूट। जिसकी आपको इच्छा थी वो रूट आपका कहीं बहुत दूर जाके खो गया, या कैप्चर नहीं हो पाया इक्वेशन में। जैसे आपको अच्छा लगे उससे उसको एड्रेस कर सकते हैं। 15 बाई, ये अपने पास 8/15, दूसरा रूट तो पता लग गया, दिख भी रहा है पॉजिटिव स्लोप है। पर ये भाई साहब तो इक्वेशन में आ ही नहीं सकते ना। आपने ऐसा टीचर से सुना होगा कि भाई दो साइड कैंसिल मत करा करो, अगर वो रूट जीरो हो गया तो मिस हो जाएगा। चलो जीरो तो कैप्चर हो जाएगा इक्वेशन में, नहीं काटूंगा, पर इन्फिनिटी वाला रूट कैसे कैप्चर होगा? डेफिनेटली ज्योमेट्री में यहाँ से मेरे को दिख गया कि वो 90 डिग्री पे स्लोप बना रही थी टेंजेंट, इसलिए वो इक्वेशन में दिखेगा ही नहीं है आपको। अब ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर इन्फिनिटी पे चला जाता है तो वो फोर्स कर दी जाती है कि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कब होगा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी? ये जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, थ्योरी को ध्यान समझिए, रिलेट करना जरूरी है हमारे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को और ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को। यही ब्यूटी है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अगर इसको कैप्चर कर लेंगे आप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आराम से काम कर पाएंगे। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है बाल को, उसका एक रूट कहाँ भाग गया अपना? इन्फिनिटी पर चला गया। ओके, एक रूट कहाँ पे चला गया? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियसली बात है 1/अल्फा किधर भाग जाएगा? जीरो की तरफ। इसका मतलब अगर x को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ? लेट्स से 1/t से रिप्लेस कर देता हूँ, तो उस इक्वेशन का एक रूट पक्का क्या होगा? जीरो। आ रही बात समझ में? इस इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फा है, जो कि आप बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हो, तो डेफिनेटली अगर x को 1/t से रिप्लेस करोगे और नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका एक रूट क्या होना चाहिए मेरे पास? जीरो होना चाहिए। इस बात से कन्विंस होते हैं आप? तो करके देखिए क्या बन गया, a/t² प्लस b/t प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो प्रिय विद्यार्थी इक्वेशन बन गई a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऊपर वाली इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट जीरो होगा, मतलब जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ही आप जीरो डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ए की वैल्यू जीरो हो गई। समझ रहे हैं आप? ए की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये आप दिमाग में डाल सकते हैं, जब भी एक रूट इन्फिनिटी की तरफ भागता है तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है? जीरो। मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिड्यूस किस में हो जाएगी? मात्र एक लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसा हो, जाहिर सी बात है आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या रखना है? पॉइंट को जस्ट उसके ऊपर रखना है। इलिप्स में भी ऐसे इक्वेशंस बन सकती हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया, एक पॉइंट पकड़ा अपन ने और एक टेंजेंट बिल्कुल सीधी खड़ी है एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब उसका स्लोप इन्फिनिटी हो गया, तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। तो उससे घबराना नहीं कि एक रूट गया कहाँ पे, थोड़ा सा उसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लोर करेंगे, या जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका आपको अंदाजा होगा तो ऑब्वियस सा लगेगा कि हाँ ऐसा तो होना ही था।
ओके, तो मेरे को बताइएगा आपके रिएक्शंस कमेंट में, आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, कैसे समझ में आया। और मैं आपके सामने फिर से लेके आऊँगा नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक्स। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।